हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जैसे कि हमने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अपन क्या देखने वाले हैं? एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, मतलब जो यौगिक होते हैं उनका अम्लीय प्रवृत्ति, जो एसिडिक नेचर होता है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर उसमें कोई प्लस आई इफेक्ट वाला अपन ग्रुप लगा दें या माइनस आई इफेक्ट वाला अपन कोई ग्रुप लगा दें या ऐसा कोई ग्रुप लगा दें जिसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। क्लियर है? तो उसको अपन आज देखने वाले हैं। सही है, तो आज क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो मेन है वो क्या है, देखो इस पर लिखा हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और इसमें अपन काफी सारी चीज देखने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस, नंबर, पावर रूल क्या होता है, जिसको अपन डीएनपी रूल बोलते हैं शॉर्ट में। और इसमें अपन इतने सारे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम्पल बेस्ड होता है। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि भैया कैसे कैसे एसिडिक जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की वो बढ़ती हैं घटती हैं, किस तरीके से होता है ये। क्लियर? तो इसको अपना डिस्कस करते हैं। देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे कि दे दिया ZH। ठीक है, अब आप उसकी एसिडिटी चेक कर रहे हो तो सीधी सी बात है उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। क्लियर? अब हाइड्रोजन अगर नहीं भी हो तो वो केस अपन अलग देखेंगे। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि ऐसे कोई कंपाउंड है जो क्या है, कुछ इस नेचर के हैं, ZH नेचर के। मतलब इसमें क्या है, कोई ना कोई ये कोई ग्रुप होगा कुछ भी, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब आपको इसकी एसिडिटी चेक करनी है, तो एसिडिटी आप कैसे चेक करोगे इसकी? तो एसिडिटी चेक करने के सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया था। जिस भी कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी हो तो आप क्या करो, उससे वो प्रॉपर्टी शो करवा दो पहले। सही है, और जो प्रॉपर्टी शो करवाई आपने उस प्रॉपर्टी को शो कराने के बाद क्या करो, आप जो भी इंटरमीडिएट बना उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो। और जैसे जैसे उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, एसिडिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कंपाउंड से इसकी एसिडिटी शो करवाएंगे। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट की अपन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उस करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिटी भी बढ़ती ही जाएगी। ये लो भैया, देखो ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड से मैंने क्या करा, एसिडिटी शो करवाई। एसिडिटी शो कराने के बाद मेरे को क्या मिला, Z- और क्या मिला, H+। अब मेरे को ये इंटरमीडिएट मिला, ये क्या मिला मेरे को, इंटरमीडिएट। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट मिला हुआ है मेरे को, ये है क्या, ये भैया ये एनायन है। ये क्या है, ये एनायन। अब एनायन का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एनायन की स्टेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज होगी और किस तरीके से डिक्रीज होगी। एनायन का मतलब होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उससे अपन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हों, तो उस केस में क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस एनायन की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी उसको चेक करूंगा। और जैसे जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इस करस्पॉन्डिंग एसिड की, ये जो एसिड है, ठीक है, इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मेरा कंसेप्ट है। क्लियर है? अल्टीमेटली क्या है, जिस कंपाउंड की मैं एसिडिटी चेक करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले उससे उसकी प्रॉपर्टी शो कराऊंगा, एसिडिटी शो कराऊंगा, और शो कराने के बाद जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक कर लूंगा। जैसे जैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उस करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी एसिडिटी भी बढ़ती जाएगी। ये मेरा कहने का मतलब है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबके? आगे चलते हैं अपन। अपने पास कुछ ये ऑर्डर हैं, ठीक है, कुछ ये इसके क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। इसको अब देख लो एक बार कि किस किस वेरिएंस में क्या होगा, यहाँ पर एसिडिटी बढ़ेगी और कब घटेगी। क्लियर? तो देखो मैंने आपको बता दिया कि जिस जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं उनका देखो -R इफेक्ट हो सकता है, -H इफेक्ट हो सकता है, -I इफेक्ट हो सकता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट वाले समूह। क्लियर है? देखो मतलब एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड अगर अपन देख रहे हैं तो उस केस में हम क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितनी ज्यादा किसी ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होगी, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, इस कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। या मैं कह सकता हूं कि जितने कम उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, रिलीज करते हो, इलेक्ट्रॉन को देते हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊंगा तो एसिडिटी क्या होगी, कम। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, खींचने वाले ग्रुप लगाऊंगा मैं, तो क्या होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। -R इफेक्ट, -H इफेक्ट और -I, ये जो इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये वाले, ये सब क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन +R +H और +I, देखो मैंने लिखा हुआ है 1/में। 1/में मतलब इसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या करता है, इनसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है, विद क्रमानुपाती रहता है। मतलब ये वाले अगर इफेक्ट बढ़ेंगे तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। इसलिए +R +H और +I।
ये ग्रुप जब भी आएंगे हमेशा एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा एक चीज और देखो, जैसे जैसे कोई कंपाउंड जितना ज्यादा H प्लस आयन देता है, मतलब अगर किसी कंपाउंड में H प्लस आयन देने की टेंडेंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से या बहुत एक्सटेंड से क्या कर रहा है, वो H प्लस आयन को दे रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे अपन कि उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो H प्लस आयन बढ़ने से क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती है। अब देखो H प्लस होता क्या है, H प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, पीएच, मतलब इसका उल्टा ही होता है। आप क्या बोलते हो, ऐसे तो बोलते हो कि जिसकी पीएच जितनी कम उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा, सही है। जिसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उसकी एसिडिटी भी उतनी ज्यादा। मतलब क्या है कि एसिडिटी जो होती है वो इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो पीएच होता है पीएच से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी तो आप कहते हो कि अगर किसी की पीएच 2 है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, किसी की पीएच 3 है तो वो कम एसिडिक है, किसी की 4 है तो वो और भी कम है, किसी की 5 है तो वो और भी कम है, किसी की 7 ही होगी पीएच तो बोलते हैं आप न्यूट्रल ही है। वो क्या है, न्यूट्रल। ना तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, ना वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जितनी पीएच कम होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, उसकी एसिडिटी होती है। तो पीएच के भी क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली रिलेशन। उसके अलावा क्या होता है, के ए, उसके अलावा क्या है भैया, के ए, एक मिनट, हाँ जी, के का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक होता है के बी, इसका मतलब क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के का मतलब क्या है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी। क्यों भैया, नाम से पता चल रहा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक। तो ये जो ऐसा कांस्टेंट है जो क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है। तो जितना ज्यादा इसकी के की वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो के की भी मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। क्लियर है। फिर देखो के की अगर सीधे समानुपाती है तो सीधी सी बात है पी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा था, H प्लस की जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन की अगर ये सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएच की क्या हो जाएगा, इनवर्सली। के की अगर ये सीधे समानुपाती है तो पी के क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती। और के बी, सुनना, के ए और के बी जो होते हैं इसको भी ध्यान रखना, के ए और के बी में आपस में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। अगर के ए की वैल्यू बढ़ेगी तो के बी की वैल्यू घटेगी, और के बी की वैल्यू घटेगी तो के ए की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से आपस में उल्टे चलते हैं ये। देखो के ए जो है वो क्या होता है, के बी के इनवर्स रिलेशन में होता है। किसमें होता है, इनवर्स। तो के ए की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, के बी की वैल्यू घटती है। तो अगर एसिडिक नेचर इस के ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो सीधी सी बात है के बी के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। मतलब के बी की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी घटेगी। और के बी जो होता है वो पी के बी के क्या होता है, इनवर्स होता है, क्योंकि पी लग गया। पी का मतलब क्या होता है, हाँ जी, नेगेटिव लॉग। अभी नेगेटिव लॉग जो होता है ये आपको सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। और अगर नहीं भी सिखाया हुआ तो मैं आपको एक एसिड की एक प्रॉपर एक क्लास और ले लेंगे जिसमें आपको क्या सिखा दूंगा, मैं लॉग वगैरह लेना सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो के बी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पी के बी के इनवर्स रिलेशन में होती है। क्यों, क्योंकि के बी बराबर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ, हाँ जी, के बी, सॉरी, पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। और के बी खुद क्या होता है, के ए के इनवर्स इनवर्स रिलेशन में होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि भैया के ए की क्या होगी, सीधे समानुपाती, पी के ए के इनवर्स। के बी के क्या होगी, इनवर्स, तो पी के बी के क्या हो जाएगी, डायरेक्ट। क्लियर। अब देखो यहां से इस चीज को देखो, आप अभी अपन ने पढ़ा था कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के एसिडिक नेचर क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन भैया H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गया, सीधे समानुपाती, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती, मतलब रिवर्स में हो जाएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा। क्लियर है। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन की व्युत्क्रमानुपाती है तो सीधी सी बात है POH की कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, ये, हाँ जी, सीधे समानुपाती। अब ये जो रिलेशन है मैंने इतने सारे क्यों बताया भैया, ये हमेशा आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि दिए गए कंपाउंड्स को आप एसिडिक ऑर्डर में जमाओ, आपसे यही नहीं पूछता। आपसे कई बार वो दूसरे सवाल ही पूछ लेता है। आपने जनरली एक दो सवाल देखे होंगे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिटी, या अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिटी। हमेशा आपको ये नहीं मिलेगा। आपको कभी कभी ये भी मिल सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, जो भी उसने कंपाउंड दिए हैं उनको आप उनके के एक ही टर्म में जमाओ, उनको पी के ए की टर्म में जमाओ, उनको पी एच की टर्म में जमाओ, उनको पी के ए की टर्म में जमाओ, पी के बी की टर्म में जमाओ, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन की टर्म में जमाओ, पी ओ एच की कंसंट्रेशन की टर्म में जमाओ। ये लो भैया, आप क्या करोगे आप। तो देखो अगर हमें एसिडिक प्रॉपर्टी निकालना आता है, अगर हमें एसिडिक नेचर निकालना आता है तो हम इनमें आपस में निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले
जो भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं, जितने भी कंपाउंड, उनको उनकी एसिडिक जो ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर, उसमें हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमसे जो भी पूछ रहा है इनमें से ही पूछेगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो के की वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर एसिडिक एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा वही किसका हो जाएगा, के का। हमसे अगर वो किसका पूछ लेता है, सपोज दैट वो पीओएच का पूछ लेता है, तो जो ऑर्डर हमारा किसका होगा, एसिडिक एसिडिक ऑर्डर होगा, वही किसका हो जाएगा भैया, पीओएच का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा ये। ठीक है, आपको मतलब वो पता है एसिडिक ऑर्डर, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि एसिडिक ऑर्डर जो है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने ये सीख लिया तो सीधी सी बात है कि हमने सारी चीज़ें सीख ली। फिर क्लियर है? तो देखो, आपसे अब वो किसी का भी ऑर्डर पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी हम उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन। देखो, ये मेरे पास क्या है, अपन देख रहे हैं कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, एसिड के नाम पर एक ही एसिड आता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, और कुछ एग्जांपल अपने सामने, ये एग्जांपल अपने सामने है। ठीक है, इनको अपन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करना। पहले क्या करना, वीडियो को देखो, ये वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद क्या करना, खुद इनको सॉल्व करना एक बार, एग्जाम्पल्स को। ठीक है, एक बार के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप आराम से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना, मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको, आप तो वीडियो पॉज करके सोल्व करना और फिर उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। देखो, ये है यहाँ पर, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, फिर ये एसिटिक एसिड है, फिर प्रोपियोनिक एसिड है, और ये क्या है, ब्यूटेरिक एसिड। मतलब ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन का है। ठीक है, अब इसमें अपन एसिडिटी चेक कर रहे हैं इसकी। देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिटी। जो दिए गए एसिड्स हैं ये, इनको आप क्या करो, इनके एसिडिटी के घटते हुए क्रम में जमाओ। तो कैसे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर क्या है, COOH जो है, COOH जो ग्रुप है, ये वाला COOH ग्रुप, इसमें आप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, अभी मैंने सिखाया था आपको, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी एसिडिटी बढ़ेगी। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाओगे उतनी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यही अपन को देखना है। यहाँ पर क्या है भैया, हाइड्रोजन CH3, दो कार्बन, फिर तीन कार्बन, यहाँ तो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अपन देखें तो यहाँ से यहाँ जाने पर, हाँ जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं, इधर से इधर अगर अपन जाते हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है क्या होगा भैया, प्लस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो सीधी सी बात है, प्लस आई जो होता है उसके क्या हो जाती है, इन्वर्स रिलेशन में आएगी। देखो प्लस आई के, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इन्वर्स ही आना है ये। क्लियर? तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी, हाँ जी, एसिडिटी कम हो जाएगी। मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ये ध्यान रखना, इससे ये फायदा हो गया अपना। क्लियर? अब देखो, आपसे वो जरूरी नहीं कि एसिडिटी का ऑर्डर पूछे, आपसे वो बेसिसिटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है, आपसे वो पीके की वैल्यू, के की वैल्यू का ऑर्डर पूछ सकता है। आपको बोल सकता है कि पीकेबी के ऑर्डर में जमाओ, इनको इनको पीओएच के ऑर्डर में जमाओ, इनको इनके पीएच की ऑर्डर में जमाओ। तो कैसे जमाओगे, उनका जो देख लेना रिलेशन, अगर वो सीधे समानुपाती है, अगर वो क्या है, सीधे समानुपाती, कहाँ गया, ये रहा। अगर इस जो जो वैल्यूज, जो जो आइटम जो है वो सीधे समानुपाती हैं, तो जो ऑर्डर एसिडिटी का है वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर कि भैया इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या बोलोगे आप, ये इसको एक बोलो, दो बोलो, तीन बोलो, चार बोलो, तो भैया इनका एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब वो पीएच का पूछे तो उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1, H प्लस का पूछे तो 1 2 3 4 ही रहेगा, के का पूछे तो 1 2 3 4 ही रहेगा, के बी का पूछे तो 4 3 2 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर निकालना आ गया है मेरे हिसाब से, आप सारे ऑर्डर निकाल सकते हो इजीली। इसमें देखो, यहाँ पर देखो CH2OH मतलब CH2COO सब में है। यहाँ कौन है, आयोडीन, यहाँ कौन है, ब्रोमीन, यहाँ कौन है, क्लोरीन, यहाँ कौन है, फ्लोरीन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, और उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो रहा है, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सीधी सी बात है, इससे क्या हो जाएगी, एसिडिटी, हाँ जी, बढ़ जाएगी। ये लो भैया, अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो देखो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 एसिडिटी का ऑर्डर, तो देखो 4 3 2 1, ये लो भैया, ये इनका क्या हो गया, एसिडिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद सोल्व करो, ये वाले, इसको देखना यहाँ पर। अब देखो,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या हैं, केवल मतलब यहाँ तो देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ भी देने वाले, इधर भी देने वाले, लेकिन हमें पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको केवल एक ही चेन से मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो दो ग्रुप दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, इधर 1 2 और 3, ये तीनों की एक्सटेंट लग रही है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर एक ही चेन थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई, 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट वो बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होती है, हमेशा घटती है। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। सही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले वो कि बताओ पीएच के ऑर्डर में जमाओ इनको, तो आप क्या बोलोगे, 3 2 1, इस तरीके से। क्लियर। इधर आ जाओ, यहाँ देखना, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन COOH सब में है, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर कितने क्लोरीन है, 3। ठीक है, इधर 3 क्लोरीन है। तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गए, मतलब माइनस आई इफेक्ट वाले क्या बढ़ गए, ग्रुप। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, हाँ जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्या, हाँ जी नंबर ऑफ, हाँ जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं भैया, नंबर। ध्यान रखना, 1 था, 2 था, 3 था। इससे क्या होगा, इससे माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा भैया, इनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे एसिडिटी क्या हो जाएगी, इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर एसिडिक ऑर्डर समझूँ तो क्या होगा, इसको 1 2 3 मानूँ तो क्या हो जाएगा, 3 की सबसे ज़्यादा, 2 की उससे कम, 1 की सबसे कम। अब बाकी ऑर्डर में आप जमाना जानते हो उनको। सही है, नेक्स्ट देखो, इधर आओ, देखो क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे अपन आज, ठीक है। क्योंकि एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या है, कंसेप्ट अपन ने समझ लिया। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा अपने क्या आएगी, माइंड में क्लियरिटी आएगी। क्लियर। देखो ये एग्जाम्पल है 3, इसको मैं अगर मैं ऊपर से नीचे लेकर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो Cl है क्या है, 2 कार्बन छोड़कर है, और तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ही है। याद करो, मैंने एक लाइन लिखाई थी इंडक्टिव इफेक्ट में स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी इंडक्टिव इफेक्ट की। मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डोमिनेंट। क्या होता है, डिस्टेंस डोमिनेंट होता है ये, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का जो नेचर है, इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता है। सही है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो इस वाले केस में Cl यहाँ पर है तो इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, थोड़ा दूर गया तो माइनस इफेक्ट कम लगेगा। इसमें तीसरे कार्बन पर चला गया तो माइनस इफेक्ट क्या हो गया, और भी कम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि फ्रॉम अप टू डाउन क्या हो रहा है, हाँ जी डिस्टेंस, क्या बोलूंगा मैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो रही है भैया, ओहो घट रही है, सॉरी बढ़ रही है ना, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। सही है, इधर बहुत ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई। जब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, हाँ जी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, हाँ जी बढ़ जाएगी। और एसिडिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसका एसिडिक ऑर्डर निकालूं तो क्या होगा, 3 2 1, क्या हो जाएगा, 3 2 और 1, ये इसका क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर। क्लियर। इस पर आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ जो ये कार्बन है कैसा है, sp3 संकरित है, ये कैसा है sp2, इस केस में क्या है sp। सही है, इधर sp3 है, इधर sp2 है, इधर क्या है sp। तो सीधी सी बात है, sp3 जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम, sp2 की ज़्यादा होती है, sp की और भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा। तो मैं ऊपर से नीचे अगर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो कितने हैं, इधर 25 है, इधर 33 है, इधर कितने हैं 50। तो परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाँ जी बढ़ती है। सही है, इससे क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है एसिडिटी भी क्या होगी, हाँ जी बढ़ेगी। और एसिडिटी बढ़ेगी तो देखो आंसर क्या आएगा, 3 2 1, ये लो भैया, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ये लो भैया। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा आपके। सही है। एसिडिटी जब भी आपको चेक करनी हो तो आप क्या देख लो कि कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा उसमें क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींचेगा और उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये दोनों एग्जांपल में हमने इसको देख लिया। क्लियर। और देखना, यहाँ पर देखो 5 मेंबर रिंग पर लगा हुआ है, 4 मेंबर पर और 3 मेंबर। मैंने आपको बोला हुआ है कि लेस, हाँ जी लोअर रिंग जो होती हैं, लोअर रिंग मतलब 3 मेंबर रिंग हुई, 4 मेंबर रिंग हुई, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि
इनके बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री या 90 डिग्री हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बहुत कम है, तो रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं इधर यूँ बोल सकता हूँ क्या कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई भैया, बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो बढ़ेगा तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी वही बढ़ जाएगी। और एसिडिटी बढ़ेगी तो भैया अब बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, 3, 2 और 1। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा भाई साहब, ये 3 नंबर रिंग के साथ लगा हुआ COOH। इधर बात करें तो यहाँ पर देखना COOH यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, सब में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ एक भी कार्बन नहीं है। यहाँ क्या आ गया, इधर एक कार्बन आ गया, इधर 2 कार्बन आ गए, इधर 3 कार्बन आ गए। तो सीधी सी बात है, जैसे कार्बन बढ़ते हैं मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, हमेशा एसिडिटी को कम करता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब एसिडिटी है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी जो एनायन की स्टेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर, लो भैया, माइनस थोड़ी, प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट, हाँ जी, बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एसिडिटी क्या हो रही है, कम। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 मानूँ तो इनका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 की सबसे ज़्यादा, 2 की उससे कम, 3 की उससे कम और 4 की सबसे कम। ये लो भाई साहब, ये हो गया इसका ऑर्डर। और देखो एग्जाम्पल इसके कुछ और है तो ये देखो, रिलेटिव एसिडिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब जो दूसरे यौगिक्स हैं बहुत सारे, तो इनकी मैंने क्या करी, रिलेटिव एसिडिटी चेक कर ली। अब रिलेटिव एसिडिटी कैसे चेक करी मैंने, इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज आती है उनके बेस पर। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा याद भी कर लेना। अगर ये याद रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपके कंसेप्ट कई बार क्या होते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि भैया ये कैसे पॉसिबल है कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी किससे ज़्यादा है, बेंजोइक एसिड से। जबकि बेंजोइक एसिड में तो क्या होता है, रेजोनेंस भी होता है, उसके बाद भी इसकी एसिडिटी क्या है, ज़्यादा है किसकी, फॉर्मिक एसिड की। तो भैया ये कैसे पॉसिबल है, भैया ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इसके केस में एक इक्विवेलेंट क्या बनती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। तो ये मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं आपको रेजोनेंस सिखा दूंगा। अभी तक मैंने आपको रेजोनेंस नहीं सिखाया, तो मैं आपको कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भैया इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, इसमें इक्विवेलेंट नहीं बनती। तो वो आपको तभी सिखा पाऊंगा मैं। तो आप ध्यान रखना, अभी इसको थोड़ा याद भी कर लेना एक बार के लिए कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो देखो फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, बेंजोइक एसिड से। और बेंजोइक एसिड की एसिड ज़्यादा होगी किससे, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखो ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक, ये भी क्या है, एलिफेटिक ही है, ये एरोमेटिक है। तो भैया एरोमेटिक में भी ध्यान रखना। आप देखो एरोमेटिक की सब ज़्यादा, एरोमेटिक ज़्यादा किसकी हो गई, फॉर्मिक एसिड की, जबकि एलिफेटिक है ये। और इससे कम किसकी है, इसकी। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर क्या है, यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है और इधर क्या है, इधर भाई साहब एल्किल ग्रुप आ गया। एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा तो एसिडिटी को कम करेगा। इसलिए बेंजोइक एसिड से इसकी क्या होगी, एसिडिटी कम हो गई। फिनॉल की इससे कम होती है, मिथेनॉल की क्या होती है, उससे भी कम होती है। फिर आ जाता है अपना वाटर, और वाटर से भी कम किसकी होती है भाई साहब, एल्कोहल की। ध्यान रखना, मिथेनॉल की बात नहीं कर रहा मैं, मिथेनॉल अलग है, लेकिन एल्कोहल जो होता है इसकी एसिडिटी क्या होती है, उससे भी कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाते हैं फिर एल्कोहल में। एक कार्बन का तो आएगी एल्कोहल, 2 या 2 से अधिक वाले जितने भी एल्कोहल आएंगे, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरीके से उन सब की क्या होगी, एसिडिटी वाटर से भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर। उससे उसके बाद कौन आ जाते हैं, उसके बाद एसिटिलीन और अमोनिया। अमोनिया तो क्या है, बेसिक ही है, सही है, ये तो क्या है, बेसिक। तो इसलिए एक मैंने एक ऑर्डर बताया आपको कि ये ऑर्डर इस तरीके से याद रखना। H2O की तो क्या होती है, 7 होती है, पीएच न्यूट्रल होता है। इससे ऊपर के क्या है, एसिडिक है, और ये थोड़े थोड़े हल्के फुल्के ये बेसिक नेचर के होने लग जाते हैं फिर ये। अमोनिया तो आप जानते ही हो, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या होता है, लुईस बेस होता है, ये तो ये सब जानते हैं आप। क्लियर। तो ये क्या है, अपने पास एक ऑर्डर है ये, ठीक है, एक जनरल ऑर्डर है। मैं आपको एक ओवरऑल एसिडिटी का ऑर्डर भी समझाऊंगा। वो क्या है, उसमें कम से कम 30-35 कंपाउंड है। वो 30-35 कंपाउंड को अगर आपने याद कर लिया तो क्या होगा, उससे आपको एसिडिटी में कहीं समस्या नहीं आएगी। ये दिक्कत तब करते हैं जब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो। आईआईटी का, आईआईटी जेम का एग्जाम दोगे, आप नेट गेट का दोगे, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का दोगे, या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का दोगे, या कहीं और टीफर का एग्जाम दोगे, इस तरीके से गेट का एग्जाम दोगे, तो बड़े ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं कई बार। क्लियर। हाँ जी, आगे चलते हैं। एक होता है डीएनपी रूल। डीएनपी का मतलब होता है डिस्टेंस, एन का मतलब, डी का मतलब डिस्टेंस, एन का मतलब नंबर, पी का मतलब पावर। डिस्टेंस नंबर पावर रूल, ये होता है डीएनपी रूल, ठीक है।
ये वैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन अपन ने बनाया हुआ है सीखने के लिए, तो डीएनपी रूल अपन को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब भी कभी अपने पास कोई ऐसे ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाए और आपसे पूछ रहा हो कि इनको दिए गए कंपाउंड को क्या करो, इनके एसिडिक ऑर्डर में जमाओ, और उसमें ऐसे कंपाउंड आ गए, किसी में नंबर ज़्यादा है, किसी में मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है उसका नंबर ज़्यादा है, किसी में उसकी पावर ज़्यादा लग रही है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, और किसी में क्या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसको आप डोमिनेट करो? मतलब आप जो एसिडिक ऑर्डर निकालोगे वो डिस्टेंस को देखकर निकालोगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर को देखकर निकालोगे, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर को देखकर निकालोगे कि उसकी वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो? तो भैया ध्यान रखना, जब भी कभी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी कभी ऐसे आपके सामने समस्या आ जाए कि आप डिस्टेंस, नंबर और पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नंबर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको क्या करना, जो मैंने डीएनपी बोला है, डिस्टेंस नंबर पावर, इस पर क्या लगा देना, इस तरीके से लगा देना, डी के आगे ये ग्रेटर देन, एन के आगे ये ग्रेटर देन, पी के आगे ये ग्रेटर देन, ये लो भैया, हाँ जी, डीएनपी। मतलब जब तीनों एक साथ एक समय पर वेरी कर रही हूँ, सही है, इफ डिस्टेंस, नंबर एंड पावर वर्क एट द सेम टाइम, देन डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। जब डिस्टेंस, नंबर और पावर तीनों एक साथ वेरी करती हैं, तो डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डोमिनेंट मानते हैं, किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। मतलब डिस्टेंस और नंबर में हम किसको मानेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखना ही नहीं है। जब डिस्टेंस खत्म हो जाए उसके बाद हम देखते हैं नंबर, जब नंबर भी खत्म हो जाए तो फिर देखते हैं पावर। तो डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर, ये देखना है अपन को, क्लियर है? तो ध्यान रखना, इफ डिस्टेंस, नंबर एंड पावर वर्क्स एट द सेम टाइम, देन डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। और डिस्टेंस को देख लो, डिस्टेंस को मैंने क्या किया, ग्रेटर देन नंबर, नंबर को ग्रेटर देन किया गया पावर से। इसके एग्जांपल को लेकर फिर समझते हैं अपन एक बार, देखो किस तरीके से, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये क्या है, बहुत बड़ा एग्जांपल है, इसे समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर? देखो क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिटी, ये लो भैया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो, हाँ जी, अब देखना यहाँ पर, यहाँ क्या है, दो क्लोरीन है, इधर क्या है, दो क्लोरीन, एक मिनट, ये लो, एक क्लोरीन और दो क्लोरीन, वो भी कहाँ पर है, सी डबल एच के बाद फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर है। ये क्या है मेरा फर्स्ट कार्बन, ये क्या है मेरा सेकंड कार्बन, इधर क्या है फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, लेकिन कौन आ गया अब, फ्लोरीन आ गया। इधर क्या है फर्स्ट और सेकंड कार्बन, इसके बाद क्या आ गया, दो फ्लोरीन आ गए। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्बन पर ही क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अब देखो समझना, क्लोरीन और फ्लोरीन दो ही टाइप के क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसा मत कर देना कि भैया फ्लोरीन वाले को आप, जिस भैया डायरेक्ट देख के इसमें दो फ्लोरीन है, इसकी एसिडिटी क्या होगी, सब ज्यादा होगी। फ्लोरीन की तो वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, और एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो ऐसा मत कर देना भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो फ्लोरीन है, लेकिन भैया दूसरे कार्बन पर है। और मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या देखना, डिस्टेंस, जितनी कम डिस्टेंस होती है माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डोमिनेंट। डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस डोमिनेंट होता है, मतलब पहले डिस्टेंस को देखता है ये, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इस इंडक्टिव इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, सही है। तो माइनस आई इफेक्ट अपन देख रहे हैं, तो भैया हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जितना पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। हमें पावर से और नंबर से कोई मतलब नहीं है अभी, क्लियर। तो पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है क्या। तो देखो भैया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इधर देखो, ये लो, ये रहा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है वो किसका लग रहा है, इस Cl का। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी, इसकी। तो ये ABCD बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे पहले तो डी। डी के बाद देखो, अब देखो 1 1 1, तीनों में कुछ नहीं है। अब आ जाओ कहाँ पर, सेकंड कार्बन पर। सेकंड कार्बन, ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, यहाँ पर लगे हुए हैं, सही है। अब देखो डिस्टेंस के बाद हम देखते हैं क्या, नंबर। हम क्या देखते हैं, नंबर, क्योंकि डीएनपी है, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर, सही है। अब नंबर की बारी आएगी, तो देखना यहाँ पर क्या है, दो क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, एक फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है, दो। तो देखो पहले हम दो को देखेंगे, जिसमें नंबर ज्यादा होगा उसको हम देखेंगे, सही है। तो देखो यहाँ पर दो क्लोरीन है, इधर दो फ्लोरीन है। तो अब क्या करेंगे, इन मतलब इसको तो सबसे लास्ट में भी भेज देंगे, क्यों, क्योंकि भैया इसमें तो एक ही है, मतलब इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसकी एसिडिटी बी वाले की इन दोनों से तो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फ्लोरीन है, यहाँ पर दो दो क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए, सही है। तो अब देखना भैया, अब इन दोनों में भी किसको करोगे आप, ए और सी में भी।
तो भैया जब दोनों में दो दो ग्रुप आ गए मतलब नंबर सेम हो गया, डिस्टेंस भी सेम है इन दोनों में, ए और सी में नंबर भी सेम है। अब क्या देखेंगे भैया, पावर। अब क्या देखेंगे हम, पावर। तो देखो पावर किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की। तो भैया एसिडिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस फ्लोरीन की। तो ए की, डी के बाद कौन आएगा, सी। डी के बाद कौन आएगा, सी। सी के बाद कौन आएगा भैया, ए। कौन आएगा, ए। और ए के बाद कौन आने वाला है भैया, बी। ये लो, ये अपना क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो गया, डी सी ए पी। इस तरीके से ऐसे सोल्व करना है आपको ये एग्जाम्पल। क्लियर है, हाँ जी। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे हिसाब से तो। क्लियर, हाँ जी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, ये लो, इसकी जस्ट बाद ये वाला आप खुद ही बताना इसको भी। इसको कैसे चेक करोगे आप, यहाँ पर आ रहे हो आप बताना खुद ही इसको मेरे को, ठीक है। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है। अब देखो जिन पर प्लस चार्ज होता है, आपको पता है जिन पर प्लस चार्ज है उनका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, सब ज्यादा होता है। सिखाया हुआ है मैंने आपको ये, ठीक है। जिनका, हाँ जी, जिन पर प्लस चार्ज हो, ऐसे ग्रुप जिन पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उनका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो इसका भी क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसका भी क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसका भी क्या लगेगा भैया, माइनस आई इफेक्ट। सही है। और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी एसिडिटी तो क्या होगी, सबसे कम हो गई। तो सबसे लास्ट में इसको भेज दो पहले ही। मैं क्या निकाल रहा हूँ उधर, मैं निकाल रहा हूँ एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर। सही है। तो एसिडिक ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर जो होगा वो किसका होगा, वो मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन सबसे कम किसका होगा भैया, 4 वाले का। तो मैं 4 वाले को मैंने क्या करा, सबसे लास्ट में भेज दिया पहले ही मैंने। अब इन तीनों को चेक कर रहा हूँ, इन तीनों में चेक करूँ तो देखो पहले देखूंगा डिस्टेंस। यहाँ क्या है, एक COH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3। इधर क्या है, 1 2 3 4। तो भैया इसको लास्ट में भेजो पहले, इन तीनों में पहले इन दोनों की बारी आएगी। अब इन दोनों में भी कौन, फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक वाला, मतलब PME3 है और ASME3 है। तो हमें पता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। ये मैं भी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, वो आएगी किस पर, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम आएगा तो वहाँ पर अपन पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एसिडिटी को चेक करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आपको सिखा दूंगा मैं अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो अभी आप इतना सा दिमाग लगाओ कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, आर्सेनिक। सही है। तो आप यहाँ पर देखना, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद कौन आता है, आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक अपन जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो ये क्या करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका माइनस इफेक्ट क्या लगेगा, थोड़ा हल्का सा कम लगेगा इसकी कंपैरिजन में। इसका तो और ही कम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर ये तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई ना इधर तो। सही है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया यहाँ पर एसिडिटी, जो ये वाला है PME3 वाला है, कौन सा 3, उससे कम 2, उससे कम 1, उससे कम 4। तो ये हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या हुआ है भैया, आपसे पूछा हुआ है PKB ऑर्डर। आपसे क्या पूछा हुआ है, PKB ऑर्डर। सही है। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर एसिडिटी का होता है वही ऑर्डर किसका होता है, PKB का। देखो भैया ध्यान से सिखाया हुआ है आपको मैंने ये, देखो जो ऑर्डर, हाँ जी, जो ऑर्डर एसिडिटी का होता है वही ऑर्डर किसका होता है, PKB का। क्योंकि K के तो क्या होता है, ये सीधे समानुपाती, KB के क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो PKB के क्या हो जाएगा, वापस से डायरेक्ट। क्लियर, ये लो, हाँ जी, समझना इसको। देखो भैया, तो अब मेरे को क्या देखना है, PKB का ऑर्डर। तो जो ऑर्डर एसिडिटी का है वही किसका हो जाएगा, इसी का। तो वापस से 3 2 1 4। आपसे पूछा भी क्या था इसने, भैया यही पूछा था आपसे, PKB का ऑर्डर। ये लो, तो ये हो गया अपना फाइनली आज अपना एसिडिक ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें पूरी आवर्त सारणी के जितने भी कंपाउंड्स हैं, मेनली पी ब्लॉक के, मेनली पी ब्लॉक के जितने कंपाउंड बनने वाले हैं उनका हम क्या देखेंगे, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक अपन पूरा ऑर्डर समझने वाले हैं। और किस किस तरीके से उनकी एसिडिटी बढ़ेगी, किस किस तरीके से घटेगी, वो भी हम देखेंगे। क्लियर है। तो आज हमने देखा एसिडिक ऑर्डर कंपाउंड, ये अपना क्या था, एप्लीकेशन पार्ट था किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। क्लियर है। ओके, तो आज की वीडियो को मैं अभी यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।